ये जो साइकिल अपनी हर बच्ची को जो 9th क्लास में आ रही है उसको देंगे, ताकि वो 9th, 10th, 11th, 12th अपना पूरा स्कूल का जो समय है साइकिल के माध्यम से वो आना जाना कर सके। दिल्ली की सड़कों पर आज अलग ही शोर है। ये शोर किसी ट्रैफिक जैम का नहीं, बल्कि उन पहियों की रफ्तार का है जो राजधानी के करीब 1 लाख बेटियों की किस्मत बदलने वाले हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐसी योजना को हरी झंडी दिखाई है जिसने दिल्ली की सियासत में साइकिल को उम्मीद का नया सिंबल बना दिया है। 9वीं और 10वीं की उन छात्रों के चेहरे पर आज मुस्कान है जिनके लिए स्कूल का सफर कभी मीलों की पैदल थकावट हुआ करता था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक योजना है या 2026 की राजनीति का वो मास्टर स्ट्रोक जो सीधे आधी आबादी के दिल में उतरने की तैयारी है? स्कूल दूर होता है, ये सारी परेशानियों को हटाते हुए हमारी हर बच्ची को उड़ान, एक बड़ी उड़ान वो कर सके, उसके पंखों को मजबूती देते हुए मैं इस योजना को लेकर के आई हूँ सरकार के माध्यम से। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ जो इस साइकिल के माध्यम से हमारी दिल्ली की बेटियों पे राजनीतिक तंज कसते हैं, ये बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं और ना ही आपकी किसी कमेंट की मोहताज है। जिस दिन इन बेटियों ने आपको जवाब देना शुरू किया, आप कहीं के नहीं रहेंगे। रेखा गुप्ता ये नाम आज दिल्ली की सियासत के शीर्ष पर है, लेकिन इसकी नींव 90 के दशक के दिल्ली विश्वविद्यालय की गलियों में पड़ी थी। 1996 में जब वो DUSU की अध्यक्ष बनी, तभी समझ आ गया था कि इस लड़की की राजनीति दबदबे वाली होने वाली है। 3 बार की पार्षद, MCD में दबदबा और फिर 2025 में अरविंद केजरीवाल के गढ़ को ढाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर कोई आसान नहीं था। लेकिन रेखा गुप्ता सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती। आपको याद होगा केजरीवाल सरकार का वो शीश महल विवाद। रेखा गुप्ता ने विधानसभा में जिस तरह 50 AC, 7 लाख के लिफ्ट और 18 लाख की कॉफी मशीन का कच्चा चिट्ठा खोला, उसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया था। वो सड़क पर उतरी, संघर्ष किया और आज जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो उनकी कार्यशैली वही छात्र नेता वाली आक्रामकता के लिए हुई है। उनके करियर के साथ विवाद भी जुड़े हैं, चाहे वो यमुना घाट पर छठ पूजा को लेकर तीखी बहस हो या विपक्षी दलों के साथ सीधी भिड़ंत। रेखा गुप्ता ने कभी कदम पीछे नहीं खींचे। अब बात करते हैं उस योजना की जिसने आज सुर्खियां बटोरी हैं। मुख्यमंत्री ने 1100 छात्रों को खुद अपने हाथों से साइकिल और स्कूल बैग सौंपे। मकसद साफ है, सरकारी स्कूलों की वो 1 लाख बेटियां जो सिर्फ पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल दूर है या बस का किराया भारी पड़ता है। आम बोलचाल में समझें, ये साइकिल सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए पंख हैं। रेखा गुप्ता का तर्क सीधा है, अगर बेटी के पास अपनी सवारी होगी तो वो 12वीं तक बिना रुके पड़ेगी। इस योजना के लिए 90 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। आलोचक कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर साइकिल ट्रैक नहीं है, सुरक्षा का क्या? लेकिन सरकार का जवाब है, पहले सुविधा तो दो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। ये एक ऐसी आक्रामक ब्रांडिंग है जो रेखा गुप्ता को बेटियों की बड़ी बहन के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ साइकिल तक सीमित नहीं है। रेखा गुप्ता सरकार ने 2026 के बजट में महिला कार्ड बहुत सोच समझ कर खेला है। लखपति बिटिया योजना, जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक बेटी के खाते में पैसे जमा होंगे जो अंत में 1 लाख रुपए की बड़ी राशि बनेगी। महिला समृद्धि योजना, पात्र महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मासिक आर्थिक मदद, मुफ्त बस सफर और गैस सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त LPG सिलेंडर और पिंक टिकट यानी बसों में फ्री सफर जारी रखना। अनमोल योजना, नवजात बच्चों के लिए फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सारी योजनाएं मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही हैं जहां विरोधियों की सेंध लगाना मुश्किल है। रेखा गुप्ता जानती हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिजली पानी से होकर तो गुजरता है, लेकिन टिकता भरोसे पर है। 1 लाख साइकिलें जब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि रेखा गुप्ता के मिशन 2027 का चलता फिरता विज्ञापन होगी। राजनीति विवादों से चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली की इन बेटियों के लिए आज का दिन उनकी नई रफ्तार का आगाज है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें OINOG न्यूज़।